बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर दुनिया की सबसे ज्यादा गैर मालियाती तिजारती रुकावटें आयद करने का इल्ज़ाम। कहा, भारत अगरचे अमरीका का दोस्त है, ताहम इसकी तिजारती पॉलिसियों के बायस दो तरफा कारोबार महदूद रहा। स्कॉटलैंड से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे। रूस की जानिब से टैरिफ पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अमरीकी सदर का एक बार फिर से पाक भारत जंग बंदी में किरदार का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग मैंने रुकवाई। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा रूसी असलहे और तवानाई का खरीदार। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ और भारी जुर्माना अदा करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपने दोस्त मोदी को धो डाला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में बोले, भारत अगरचे अमेरिका का दोस्त है, ताहम उसकी तिजारती पॉलिसियों के बायस दो तरफा कारोबार महदूद रहा है। ट्रंप ने भारत पर दुनिया की सबसे ज्यादा गैर मालियाती तिजारती रुकावटें आयद करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि उनकी शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेरिकी सदर रूस से तेल और असलहा खरीदने पर भारत से नाखुश हैं। कहा, यूक्रेन में जारी जंग के तनाजुर में भारत का ये रवैया अच्छा नहीं है। ट्रंप के मुताबिक 25% टैरिफ का फैसला 1 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई है। आज तक हमारी कामयाबी के तस्करे हो रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिखाया। मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सागदार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। उन्होंने गजा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। हम गजा के मज़लूमों के लिए इमदाद भिजवा रहे हैं। IPPs के साथ होने वाली बातचीत के मुस्बत नताइज आए, जिससे कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाई गई है। उन्होंने बहुत काम किया है। जो फिर IPPs के साथ जो नेगोशिएशन हुई है, उसमें हमारी जो सिपा सलार हैं, उनकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काविशें की। उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ वो नेगोशिएशन की और उससे भी कई सौ अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा हुआ। लाहौर रेलवे स्टेशन में तब्दीलियाँ, इनकलाबी तब्दीलियाँ लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि दिल बाग बाग हो गया, बिल्कुल इंतहाई लायक एहतराम है। But it's all about achievement. It's all about delivery. Nothing else, I'm telling you. Nothing else. आज जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी है, तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, आप उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में, दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं। तो इस वक्त जो गजा में जो जुल्म सितम हो रहा है, इस तरह की बर्बरियत देखती आंख ने कभी नहीं देखी थी। तो मैं समझता हूँ कि उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। मार्के हक में शिकस्त खोरदा भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। फील्ड मार्शल का बलोचिस्तान में कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत मार्के हक में शिकस्त से दो चार हो चुका है। ये गिरोह भी मार्के हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी न मजहब देखती है, न फ़िरका और न ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरका से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये बलूचिस्तान के अवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। भारत मार्का हक में शिकस्त खाने के बाद मजमूम अजाइम के लिए प्रॉक्सी जंग को बढ़ा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन फितनों का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई अज़म और कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती। उसके खिलाफ पूरी कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तानी इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है, ताहम हर किस्म के अंदरूनी या बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और कौमी यकजहती
की जरूरत पर जोर देते हुए बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की अहमियत को उजागर किया। उनका कहना था कि इदारा जाती हमांगी और मजबूत कौमी हिकमत अमली के जरिए ही सूबे को तरक्की के सफर पर गामजन किया जा सकता है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबे कौमी तरक्की का जामिन है। लोकसभा में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की खफत मिटाने की नाकाम कोशिश करते हुए झूठ के अंबार लगा दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मोदी के झूठ को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय रहनुमा आवाम को गुमराह करने के बजाय अपने फौजी नुकसानात को तस्लीम कर ले। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ के अंबार लगा दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर जारी लोकसभा इजलास में नरेंद्र मोदी का कहना था कि दुनिया के किसी भी रहनुमा ने भारत से ऑपरेशन रोकने का मुतालबा नहीं किया। अमरीकी नायब सदर के राब्ते पर कहा था, अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो हमारा जवाब उससे कहीं बड़ा होगा। नरेंद्र मोदी ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने मोदी का जंगी जुनून जमीन बोस कर दिया। कर्नल सोफिया का जंगबंदी का ऐलान लोकसभा में मोदी के झूठे दावे बेनकाब करता है। भारतीय विंग कमांडर व्यू मिका सिंह का भी उधमपुर, आदमपुर, भज और पठानकोट एयर बेसिस की तबाही का इकरार कर चुके हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया और अमरीकी सदर भी 29 से ज़ायद बार पाक भारत कशीदगी रोकने और खित्ते को न्यूक्लियर जंग से बचाने का इतराफ कर चुके हैं। दफ्तर खारजा ने मोदी के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय क़यादत को जंगबंदी में फरीक सालिस के फाल किरदार को मान लेना चाहिए। अवाम को गुमराह करने की बजाय अपने फौजी नुकसानात को तस्लीम किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत ने जहरियत और तसादुम का रास्ता अख्तियार किया। भारत खुद ही मुदई, मुनसिफ और जल्लाद बन बैठा है। नाम नेहाद ऑपरेशन महादयू से मुतल्लिक कोई भी दावा अहमियत नहीं रखता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मोदी का सूरज गरूब हो चुका, सियासी साख बहाल नहीं हो सकती। पाक फौज और कौम ने मोदी की साख मिट्टी में मिलाई और वो रुल गया। अब मोदी बैनुल-अक़वामी मजाक बन चुका है। भारतीय मीडिया और फौज खुद कह रही है कि जहाज गिरे, मोदी को भी मान लेना चाहिए। बरतानिया ने इसराइली रियासत बनाई, अब फ़लस्तीन को तस्लीम करके अपना कर्जा उतारे। पीटीआई की एहतजाजी तहरीक पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत बानी पीटीआई के बेटों को आने से क्यों रोकेगी। पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू ना करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान तयशुदा मुआहिदे के तहत कीमत पर यकीनी अमल दरामद की सख्ती से हिदायत। मुआहिदे के तहत चीनी एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए माली साल की पहली मालियाती पॉलिसी जारी कर दी है। शर्राह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा साल महंगाई बढ़ने का भी इंदिया दे दिया। तफसीलात ज़िया कुरैशी की रिपोर्ट में देखिए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नए माली साल की पहली मालियाती पॉलिसी जारी कर दी। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। बताया, गुज़श्ता साल बरामदात 4% से जायद बढ़ी। रेमिटेंस 38 अरब डॉलर रही, जो आइंदा साल 40 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएंगी। तो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा ग्रोथ है पिछले साल, और ये 38 बिलियन डॉलर टोटल रेमिटेंसेस थी एज अगेंस्ट 38.3 बिलियन डॉलर एज अगेंस्ट लास्ट ईयर 30.3 बिलियन डॉलर। तो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर का इसमें इजाफा हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, दरामदात में सालाना 11% इजाफा हुआ, जबकि बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा ना हो सका। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में सालाना 16% इजाफा हुआ। 5 अरब डॉलर इजाफे के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे इम्पोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल जो 24 का साल था उसके मुकाबले में 25 में उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया। जो ओवरऑल इंक्रीज़ था वो तकरीबन 11% के करीब था, 11.1%। लेकिन ज़्यादा जो इसमें देखने की बात है कि नॉन ऑयल इंपोर्ट्स में कैसे उसमें चेंज आया। तो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो 16% से बढ़े हैं, और ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि हमारे जो
जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हुई। आइंदा साल तवानाई की कीमतों के असरात भी देखने को मिलेंगे। GDP ग्रोथ 3.15 से 4.15% के दरमियान, जबकि आइंदा साल अफरात ज़र 5 से 7% रहेगी। जून 2022 से ताहाल हुकूमत और स्टेट बैंक के कर्जे $100 अरब पर ही बरकरार हैं। गवर्नर स्टेट बैंक बोले, काबीना से मंजूरी के बाद नए नोटों की छपाई का काम शुरू कर देंगे। नए नोटों के हवाले से एक डिजाइनिंग कंपनी से बात हो चुकी है। जिया कुरैशी, GNN, कराची। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हज पॉलिसी के तहत सरकारी कोटे पर हज की बुकिंग का आगाज अगस्त 2025 से होगा। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 लाख अफराद को तरबियत देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने हज 2026 के लिए नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अलामिया के मुताबिक सरकारी कोटे पर हज 2026 की बुकिंग का आगाज अगस्त 2025 से होगा। हाजियों से किस्तवार पैसे लिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को सिर्फ 60,000 हाजी लेकर जाने की इजाजत होगी। पाकिस्तान के लिए हज कोटा बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई है। पिछले साल रह जाने वाले प्राइवेट हाजियों को ले जाना प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी होगी। सरकारी हज के अखराजात 11.5 से 12.5 लाख तक होंगे। हज के दौरान वफात पा जाने वाले जायरीन के अहले खाना को अब 10 लाख के बजाय 20 लाख रुपए, जबकि जख्मी जायरीन को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। काबीना ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। वजारत IT ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 लाख अफराद को तरबियत देने का हदफ मुकर्रर किया है। पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक मसनूई जहानत में 10,000 ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे। साल 2028 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सालाना 3,000 स्कॉलरशिप्स और सालाना 2 लाख सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड मंजूर कर लिया। इजलास में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए गजा के लिए अद्वियात भिजवाने की भी मंजूरी दी गई। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई है। कश्ती में सवार 20 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। कश्ती में पाकिस्तानी, सूडानी और मिस्री बाशिंदे सवार थे। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद बताएगा, डूबने वाली कश्ती में पाकिस्तानी बाशिंदे भी सवार थे, उस मुतालिक क्या मज़ीद तफसीलात सामने आ सके? देखिए, ये अफसोसनाक खबर है और ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये लीबिया में हुआ है और लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती जो है वो डूब गई है और बताया ये जा रहा है कि कश्ती में सवार 20 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, मुतअद्दिद लापता है और कश्ती डूबने का वाक़या मशरकी साहिली शहर तबरूक के करीब जो है वो पेश आया है और कश्ती में पाकिस्तानी, सूडानी, मिस्री बाशिंदे सवार थे। कोस्ट गार्ड ने ये कहा है और रेड क्रिसेंट ने ये कहा है कि 15 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई हैं। शाहिद, आपका शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे।